हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विद सुमन में आपका स्वागत है। आज आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए या फिर अन्य एग्जाम के लिए कुछ जीके और जीएस का क्वेश्चन लिए हैं, जिसको हम ऑप्शन सहित पूरे डिटेल से वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रदान करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित थे? तो यह जो था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। इसमें वायसराय कौन था? भारत के वायसराय जो था लॉर्ड लिनलिथगो था। लिनलिथगो था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लिनलिथगो और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। आज चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है अप्रैल 1917 में हुआ था। अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण से हुआ था। अच्छा, महात्मा गांधी जी को बिहार में किसने बुलाया था चंपारण सत्याग्रह के लिए? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ यह जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू था पहले व्यक्ति। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। ये जो है महात्मा गांधी जी ने मतलब कि स्थापना किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का, लेकिन चलाया किसने था? विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र में इसका शुरुआत किया था। प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे ही इसका प्रथम सत्याग्रही था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो किस नगर में आयोजित किया गया था? यह जो है पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। पाटलिपुत्र में। अशोक का संबंध जो किस वंश से था? तो यह जो है मौर्य वंश से था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। किस धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म के। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के। अशोक के गुरु कौन था? अशोक के आध्यात्मिक गुरु कौन था? उपगुप्त। उपगुप्त इसका आध्यात्मिक गुरु था। ठीक है। अशोक का जो हृदय परिवर्तन कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व में, जब वह देखा कि हिंसा मतलब क्या कहता है, बहुत सा जो मारा गया था आदमी और हिंसा देखा, तो उसके बाद जो इसका जो है मन परिवर्तन हो गया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अच्छा, अशोक के नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो यह जो है मास्की, कौन? मास्की और गुर्जरा से लेख में मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की शिलालेख, मास्की अभिलेख कहाँ है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में मास्की अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 की ओर। गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के शासन काल में हुआ था? तो यह कनिष्क के काल में मिला था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में इसका जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में। इसका मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध जो उपदेश दिया था किस मार्ग में दिया था? तो मध्यम मार्ग में दिया था अपना उपदेश। गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? तो माँ का नाम था महामाया। महामाया। कोई बता सकता है कि किस वंश से संबंधित थे? तो कोलीय वंश से संबंधित थे। इनका माँ जो है महामाया कोलीय वंश से संबंधित था। गौतम बुद्ध का जो है प्रथम मूर्ति, गौतम बुद्ध के प्रथम मूर्ति किस कला में विकसित हुआ? तो प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में विकसित हुआ। किस कला में? मथुरा कला में। और इसका जो सर्वाधिक मूर्ति किस कला में विकसित हुआ? तो गंधार कला में। गंधार कला में सर्वाधिक मूर्ति मिला है। ठीक है। मथुरा कला में प्रथम मूर्ति मिला है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान किस में मिलता है? तो पाली त्रिपिटक में मिलता है। ठीक है। जो है इसको हटाते हैं लाल पेन को। पाली त्रिपिटक मिलता है। अच्छा बताओ, विश्व दुखों से भरा हुआ है, ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह सिद्धांत जो उपनिषद से लिया गया, उपनिषद से लिया गया। ठीक है। सर्वप्रथम जो है बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था? तो सर्वप्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश जो है बताइए कहाँ दिया था भाई, आप लोग में से को बताइए। ये श्रावस्ती में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। ठीक है। श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। उपसंपदा। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की आयु कितना है? 15 साल इसका आयु है बौद्ध संघ में। अच्छा, बुद्ध को जो है
जीवन और मरण की मृत्यु का तिथि किस अभिलेख से निर्धारित किया गया है? तो कैंटोन अभिलेख से, कैंटोन अभिलेख से। क्वेश्चन तो ढेर बना दिए इसमें हम। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आता है, बौद्ध और जैन में क्या समानता है? तो इसमें समानता है अनिश्वरवाद को, दोनों जो है ईश्वर को नहीं मानता था, ठीक है, अनिश्वरवाद एक समानता था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में देखिएगा, निम्नलिखित में किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? किसने किया था? लॉर्ड लिट्टन ने किया था, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का शासनकाल क्या है? 1876 से 80 इसका शासनकाल है। लॉर्ड लिट्टन ने कौन कौन से कार्य किए बताइए कोई भी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करवाया था। अच्छा, एक चीज बताइए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने करवाया था? तो पायनियर अखबार ने। कौन था? पायनियर अखबार ने इसको समर्थन किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। लॉर्ड लिट्टन को एक और नाम है, कौन सा नाम है? ओवेन मेरिडिथ, ओवेन मेरिडिथ के नाम से जानते हैं, ओवेन मेरिडिथ के नाम से इसको जानते हैं लॉर्ड लिट्टन को। भारतीय शस्त्रागार अधिनियम जो पारित हुआ था किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लिट्टन के काल में ही पारित हुआ था, ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1877 में हुआ था, लॉर्ड लिट्टन के समय में ही हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल बता दिया करो कोई भी। तो इसका शासनकाल जो है 1921 से 1926 तक की शासनकाल इसका रहा है, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। तो 1923 जो इसी के काल में आ रहा आता है, जो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। किसने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना? तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। और लॉर्ड लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए भाई आप लोग। हस्तक्षेप नीति को किसने अपनाया था? लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत किसने कराया था? तो लॉर्ड, सॉरी बोलने मिस्टेक कर गया था एक्चुअली, हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? तो लॉर्ड लॉरेंस के काल में, ठीक है। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत लॉर्ड लॉरेंस के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है अनुच्छेद 214 में वर्णित है, 214 में। अनुच्छेद 213 में क्या वर्णित है, को बता सकते हैं? तो अनुच्छेद 213 में जो है राज्यपाल को जो है किसी भी दौरान, मतलब राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलता है राज्यपाल को, ठीक है। अनुच्छेद जो है 223 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद में उच्च न्यायालय में जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 में क्या वर्णित है? तो उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है, रीट जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 226 में। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 213 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार, और 214 में क्या था? उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगा सभी राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो कब किया गया था? मई 1949 में किया गया था भारत के सदस्यता का सत्यापन, ठीक है। अच्छा, जुलाई 1947 में कोई घटना हुआ इसके बारे में बताएं। तो ब्रिटिश संसद में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश संसद में, जुलाई 1947 में ही पारित किया गया था। अच्छा, भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये जो है 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, ठीक है। जनवरी 1950 में कुछ घटना हुआ था, इसके बारे में बताएं। तो ये 24 जनवरी, आपको याद होगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपनाया था, राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपनाया था। तो राष्ट्रगान को किसने गाया था? हटाते हैं लाल वाला पेन को। तो राष्ट्रगान को किसने गाया था? राष्ट्रगान को किसने गाया था? तो RNT ने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, है ना। ये जो बांग्ला भाषा में भारत भाग्य विधाता के नाम से, भारत भाग्य विधाता के नाम से गाया था बांग्ला भाषा में। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? बताया कि कोई भी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कहता भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक में देखते हैं, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण के मार्ग प्राप्त करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो बताइए कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो था ये था फजल अली, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह गठन हुआ था 22 दिसंबर 1953 को गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। किसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है?
अच्छा, ये जो 22 दिसंबर 1953 का जो गठन हुआ था संसद में, इसको पारित जो हुआ था 1956 में इसको पारित किया गया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ देखते हैं। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला है? 1955 में इसको भारत रत्न मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ था, बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन कौन है जरा बताएं कोई भी। एक है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1964 में इसको मृत्यु हुआ था। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इसका मृत्यु कब हुआ था? 1966 में। ठीक है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इनका मृत्यु कब हुआ था? 1984 में। तो ये 3 को प्रधानमंत्री था, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। ऑप्शन 2 देखते हैं, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है, ये भी सही है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, नहीं मंत्रिमंडल नहीं होता है। एक कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है कैबिनेट सचिव, कैबिनेट कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका पूर्ण पाचन जो होता है छोटी जात में होता है। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? आप लोग जानते होंगे, एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो पेप्सिन, पेप्सिन एंड कौन है? ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। अच्छा, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है ये बताएं। ये भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ये छोटी आंत का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के समान विशेषता होती है, क्या होती है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या दबाव, तीनों के तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? कौन सा नहीं माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, लाभ। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13, निम्नलिखित में किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? अच्छा, गरीबी मापन के लिए कुछ समिति देख लेते हैं। कौन कौन समिति है? एक तो सुरेश तेंदुलकर समिति है, 2009 वाला, 2009। ठीक है। एक जो है एक जो है एस हसीम समिति है। ठीक है। एक जो है लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति है। ठीक है। अलग समिति, सब जो गरीबी से संबंधित समिति है, अलग समिति। रंग राजन समिति, रंग राजन समिति। ठीक है। एक जो बीएम दांडेकर समिति, बीएम दांडेकर समिति, ये सभी समिति जो है गरीबी मापन से संबंधित समिति पूछ देता है। इसी तरह से कौन सा समिति जो है गरीबी मापन से नहीं है, या फिर गरीबी से संबंधित कौन समिति नहीं है, तो इसमें याद रखने काम आएगा। लकड़वाला अलग समिति, रंगराजन समिति, बीएम दांडेकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और एस हसीम समिति। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बताएं। कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक का लेखक जो है के रंगोथमन, के रंगोथमन। अच्छा, कुछ जो किताब का नाम देख लेते हैं। क्या है भाई? द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, किसका किताब है? भीमराव अम्बेडकर का है, भीमराव अम्बेडकर का है द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। इनका एक किताब और याद आ रहा है, क्या है? पाकिस्तान एंड पार्टीशन। क्या है? पाकिस्तान एंड पार्टीशन। ठीक है, पाकिस्तान एंड पार्टीशन, ये भी जो है भीमराव अम्बेडकर का किताब है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है। नेशन बायस राधा कृष्णन का है, राधा कृष्णन, नेशन बायस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें से गंगा नदी से उत्तर की ओर मिलने वाली नदी कौन कौन से है? तो कौन कौन सी नदी है? कोसी है, बूढ़ी गंडक है, एक बागमती है, बागमती, और क्या है? कमला, और क्या है? महानंदा, महानंदा। ये सभी नदी जो है गंगा के उत्तर नदी से, उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है दोस्त तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, आपसे विनती है, निवेदन भी है। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं? तो किस वर्ष मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। दिसंबर वाला कुछ जो है दिन देख लेते हैं। मैत्री दिवस, क्या है? मैत्री दिवस कब मनाते हैं? ये 6 दिसंबर को मनाते हैं मैत्री दिवस। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? ये 26 दिसंबर को मनाते हैं, 26 दिसंबर। अच्छा, 5 दिसंबर का कुछ है विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा
विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं? 21 दिसंबर को, पहला विश्व ध्यान दिवस। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो बांकिम चंद्र दुर्गेश नंदिनी, बांकिम चंद्र चटर्जी, ये जो है दुर्गेश नंदिनी का लेखक है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जानते होंगे तो कुछ बोलिए, क्या है? जनगण मन। जनगण मन जो है का लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, अभी ऊपर बता चुके हैं। ये जो बांग्ला भाषा में भारत भाग विधाता के नाम से इसको जो है मतलब क्या कहता लिखा था। सर्वप्रथम जो है ये गाया गया था 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में। किसको? जनगण मन को, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे चैल्कोथिक युग भी कहते हैं? किसको कहते हैं? ताम्र पाषाण युग को चैल्कोथिक युग के नाम से जानते हैं। अच्छा, पूरा पाषाण युग का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट बुशफ्रूट ने किया था, रॉबर्ट बुशफ्रूट ने किया था पूरा पाषाण काल का खोज। पूरा पाषाण काल में कुछ आविष्कार भी हुआ था, जैसे आग का खोज हुआ था, आग का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में। हथियार और औजार बनाने का निर्माण कला, ये सब जो पूरा पाषाण काल में हुआ था। अच्छा, न पाषाण काल को खोज किसने किया था? ये सर जॉन लुबाउक ने किया था, सर जॉन लुबाउक ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नपाषाण युग का एक और नाम है, क्या नाम है? नियोलिथिक। नियोलिथिक काल कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नपाषाण युग में जो है कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाने का भी जो इसी काल में आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये जो है शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र, राइटिंग में बहुत गंदा है। पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसका अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुजुल कटपिसेस। इसका अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव इसका अंतिम शासक था, वासुदेव इसका अंतिम शासक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त अंतिम शासक कौन था इसका? तो अंतिम शासक जो था विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त। सातवाहन के संस्थापक कौन था? सिमुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पाचन के दौरान पीत का भूमिका क्या है? तो पीत का भूमिका जो है वसा का पाइसीकरण करना। अच्छा, वसा का जो पाचन कौन करता है? लाइपेज नामक एंजाइम। प्रोटीन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो ये जो है आंत में होता है, प्रोटीन का पूर्णतः पाचन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा जीव एक कोलोनियल स्वरूप में रहता है? कौन रहता है? तो क्लाइडोमोनास, ये जो है कोलोनियल स्वरूप में रहता है। यह एक तरह का सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल है, ठीक। अमीबा क्या है? अमीबा जो है एक कोषीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, ये मीठे पानी में रहता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक कोशिकीय जीव का नाम देख लेते हैं, कौन कौन सा एक कोशिकीय जीव है। जैसे अमीबा तो हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, और कुछ जीवाणु में कुल नहीं है, कुछ जीवाणु और कुछ शैवाल। एक शैवाल का नाम तो आप देख चुके हैं, शैवाल कौन है? क्लाइडोमोनास एक शैवाल है। उसी तरह कुछ जीवाणु भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न अंगों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा होता है? बताएं किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। अच्छा, राइबोसोम का खोज किसने किया था? जॉर्ज पेलाडे ने किया था राइबोसोम का खोज। राइबोसोम में जो है आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों होता है, प्लस प्रोटीन होता है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं किसको? राइबोसोम को, ठीक है। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था, लाइसोसोम का खोज डी डुबे, ठीक है। लिखने में मिस्टेक करता है, माफ कीजिएगा। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या का थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या का थैली, ठीक है। कोशिका का पाचन तंत्र किसे कहते हैं? लाइसोसोम को ही कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? बताएं कोई भी। ये जो है कोलिकर, माइटोकॉन्ड्रिया खोज कोलिकर ने किया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से बना होता है? किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीन का कार्यात्मक इकाई जो है सिस्ट्रॉन है। जीन किसके बने होते हैं? तो जीन जो है डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25,
वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? कौन वर्णक है? फाइकोसाइनिन वर्णक है। तो आज भर इतना ही दोस्त। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपका जो है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्राइब का, आपका सपोर्ट का बहुत ही आवश्यकता है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।